नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायत के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार में अभी सुखाड़ और दहाड़ दोनों का मौसम है। नीतीश कुमार बोले सूखे के संभावित स्थिति को किसानों को हर संभव मदद की योजना बनाए व उसे पहुंचाए। सीएम ने जहानाबाद, गया, औरंगाबाद का किया हवाई सर्वेक्षण, नालंदा, पटना भी देखा है। कम बारिश से जहानाबाद, गया और औरंगाबाद में धान की रोपनी कम हुई। हम आपको बता दें कि नहरों की भी स्थिति अच्छी नहीं है, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हालांकि डीजल अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन वह नाकाफी है क्योंकि हर खेत तक बोरिंग ही नहीं है और जब बिजली आने के बाद डीजल का कोई मायने नहीं रखता है। और वहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहां बिजली की तार ही नहीं पहुंची है और तो वहां बोरिंग भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वहां पटवन होने की और चाहे डीजल अनुदान देने की बात बिल्कुल बेईमानी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सर्वे किया है, हवाई सर्वे किया है और बोला है कि सूखे संभावित की स्थिति में किसानों को हर संभव मदद की योजना बनाई जा रही है। गया एयरपोर्ट पर ही उतरे थे नीतीश कुमार, अफसरों से मीटिंग की। मुख्यमंत्री गया से पटना सड़क मार्ग से लौटे हैं। सीएम का खास निर्देश, किसानों को हर हाल में रोज तीन लगातार 16 घंटे बिजली मिले, डीजल अनुदान में और तेजी लाया जाए। जहां धान की रोपनी है उसे बचाने की कोशिश हो, वैकल्पिक फसल योजना के तहत इच्छुक किसानों को बीज दिया जाए। बिहार में मानसून का अगर हाल कहें तो सूबे में सामान्य से 285 mm कम बारिश, 15 छोटी नदियां सूख गई है। तो बिहार की स्थिति है जहां उत्तर बिहार बाढ़ के पानी से परेशान है, वहीं दक्षिण बिहार में सुखाड़ की स्थिति बना हुआ है। वैसे बिहार में कृषि, डेयरी और बीपीएससी में 2751 पदों पर होगी भर्ती, तैयारी पूरी कर लिया गया है। बीपीएससी में नियुक्त होंगे 44 सहायक, पशु संसाधन में 40 डेयरी फील्ड ऑफिसर भी होंगे। हालांकि 10 लाख रोजगार देने की बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा कहा गया था, लेकिन बिहार में इस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि राज्य की आमदनी भी बढ़ानी होगी और बीपीएससी का भी हाल अच्छा नहीं है। परीक्षा कब लेता है और रिजल्ट कब देता है, उसमें उम्र ही अभ्यर्थियों का गुजर जाता है। और इधर बिहार में सियासी बवाल की बात करें, महागठबंधन की सरकार तो बन गई है। राजद और जदयू की गठबंधन, जिसे महागठबंधन भी कहते हैं, सरकार तो बन गई है, लेकिन इसमें शामिल दल अब अपनी डफली, अपनी राग, अपनी सुर छेड़ना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस 2 और विधायकों को मंत्री बनाना चाहती है। जी हां, कांग्रेस जो है 2 और विधायकों को मंत्री बनाना चाहती है। कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं राहुल गांधी से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि नीतीश और लालू पर दबाव बनाइए कि कांग्रेस के और मंत्रियों को शामिल किया जाए। तो महागठबंधन में धीरे धीरे अपनी टबली, अपनी राग की परिपाटी शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस चाहती है कि इसी बहाने बिहार में हम अपनी पार्टी को और मजबूत करें, थोड़ा सा और शक्ति हासिल करें क्योंकि लोगों को ज़्यादा जोड़ सकें। तो राहुल गांधी के पास कांग्रेस विधायक दल के नेता गए हैं और राहुल गांधी से कहा है कि दबाव बनाइए लालू यादव पर और नीतीश कुमार पर, कांग्रेस से 2 और विधायकों को मंत्री बनाया जाए। वहीं नीतीश कुमार को घेरने के लिए भाजपा अलग रणनीति बना रही है। नीतीश कुमार को उनके घर में ही घेरने की तैयारी की जा रही है। आरसीपी सिंह को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। हाँ, नीतीश कुमार का घर का गढ़ कहा जाए तो नालंदा में ही घेरने की तैयारी है। आरसीपी सिंह को नालंदा के लिए भाजपा तैयार कर रही है। और इधर हम बात करें तो
पंचायती राज विभाग से, तो वार्ड सदस्यों और सरपंच के साथ सिर्फ धोखा ही धोखा हो रहा है। अब यह मूड में है। वार्ड सदस्य और सरपंच संघ खुले कह दिया है कि अब सिर्फ रेवड़ी नहीं बांटिए, सिर्फ वादा नहीं कीजिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं कीजिए, जिसे लागू करना है उसे लागू किया जाए। हमको आपको बता दें कि पहले अभी जो बिहार में सूखे और बाढ़ की स्थिति थी, इससे पहले बयान दिया गया था, मंत्रालय द्वारा बोला गया था कि वार्डों को और सरपंच साहब को सूखे की स्थिति से निपटने में और बाढ़ की स्थिति से निपटने में मदद लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें फंड जारी किया जाएगा, वैकल्पिक फंड की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सारे के सारे घोषणाएं ढाक के तीन पात साबित हो रहे हैं। हालांकि अब तो सरकार गठबंधन भी बदल गया, तेजस्वी यादव से ज्यादा उम्मीदें हैं। तेजस्वी यादव लगातार सभी मंत्रालयों के साथ बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि वार्ड सदस्यों, पंच और सरपंचों के दिन बहुरने वाले हैं। हालांकि वार्ड सदस्यों का आरोप है कि सारा का सारा पावर, सारा का सारा विकास का जिम्मा मुखिया के जिम्मे दे दिया गया है, जिसमें वार्ड सदस्यों को मुखिया लोग पूछते तक नहीं है। जब तक वार्ड सदस्यों के खाते में पैसे नहीं आएंगे, वार्ड सदस्य खाते का मतलब कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसे नहीं आएंगे, सरपंचों को वित्तीय पावर नहीं मिलेगा, तब तक ग्राम पंचायत के मुखिया इन्हें नहीं लगाएंगे। इसलिए वार्ड सदस्य और सरपंच संघ, पंच संघ बिल्कुल अब आंदोलन के मूड में है। कुछ दिनों का इंतजार है। हालांकि नए डिप्टी सीएम ने जो घोषणा किया है, घोषणा का इंतजार हो रहा है कि क्या वह घोषणा करते हैं और वार्ड सदस्यों को कब तक अधिकार मिलता है। हालांकि आप बताइएगा कमेंट में कि क्या वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सरपंच साहब को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो निचले पायदान पर है, अगर कोई राहत सामग्री पहुंचाना हो तो हम समझते हैं कि जो निचले पायदान के वार्ड और पंच ज्यादा आसानी से राहत सूखा और बाढ़ की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। चाहे वो अगलगी की घटना हो, किसी तरह के त्रासदी पे, किसी तरह की आपदा पर वार्ड सदस्य सबसे पहले पीड़ित तक पहुंच सकते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपका क्या विचार है। और इधर बात करें, सुपौल में ड्यूटी में छुट्टी पर तैनात एसएसबी जवान ने गोली मारकर खुद की ली जान। अफसर बोले डिप्रेशन में था। और शर्मनाक घटना है, वैशाली में शिक्षक ने छात्रा से छेड़खानी किया, भीड़ ने पकड़कर पीटा, पुलिस को सौंपा। और आपको हम बता दें कि छठ में कहीं आप बाहर रहते हैं तो छठ में घर आना चाहते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। त्योहारों में ट्रेनों की सीटें फुल होगी मुश्किल। छठ में घर आने के लिए 25 से 28 अक्टूबर तक किसी ट्रेन में सीट नहीं है। दीपावली के पहले से ही वेटिंग लिस्ट 400 तक पहुंच चुकी है। और सरकारी मीटिंग में रिश्तेदारों को शामिल होने पर घमासान। राजद का पलटवार। हम आपको बता दें कि विवाद क्या है। तो तेजस्वी संघ मीटिंग में करीबी तो भाजपा ने घेरा, राजद ने भी जारी किया है फोटो। राजद ने मोदी से पूछा, चौबे नितिन नवीन की मीटिंग में रिश्तेदार कैसे आए। सुशील मोदी ने कहा, लालू प्रसाद के दामाद और पार्टी कार्यकर्ता चला रहे हैं सरकार, कार्रवाई हो। राजद ने चौबे और नितिन नवीन के परिवार संग सरकारी मीटिंग का फोटो जारी किया। कुणाल बोले, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, हमने दूसरा तरीका चुना है, हम जनता और सरकार के बीच सेतु बने रहेंगे। सुशील मोदी और उनके भाई की संपत्ति की जांच कराएंगे मंत्री रामानंद यादव। कहा, पता चल जाएगा परिवार कहां पहुंचा है। और सीबीआई का दावा, घोटाले की पटकथा मुंबई में लिखी, रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री की गई है। जी हां, दिल्ली की आबकारी विभाग, नई आबकारी नीति का विवाद है, जहां वहां के शिक्षा मंत्री और मद्य निषेध मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी हुई। उसके साथ ही और कई ठिकाने पर छापे हुई है। सीबीआई रेड। शराब नीति में भ्रष्टाचार, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर दबिश है। और मथुरा में कान्हा के जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु, प्राचीन रूप में दिखा कंस का कारागार। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक टिप्पणी आया है कि केस
दर्ज करने में देरी के आधार पर आरोपी को बरी करना गलत है। और इधर बात करें तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार 42,000 नामांकन 29 अगस्त तक नामांकन में ले सकते हैं छात्र भाग। और 9 साल से नाबालिग बेटी से कर रहा था रेप, आरोपी पिता गिरफ्तार। शर्मसार करने वाली घटना है, पटना की घटना है। पीड़िता ने दिल्ली के बिंदापुर थाने में दर्ज कराया था केस। और इधर पहली तिमाही में घरेलू कंपनियों की बिक्री 40% तक बढ़ी है। और इधर अगर हम बात करें बिहार के औरंगाबाद जिले के चर्चित पार्षद पति सुजीत मेहता हत्याकांड की, तो पार्षद पति सुजीत मेहता के करीबियों ने रची थी हत्या के साजिश। शूटरों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। और एक और जहां बिहार में पेट्रोल डीजल बगल के राज्यों से काफी महंगा है, यूपी में बिहार से पेट्रोल 12 रुपये सस्ता है और डीजल भी 6 रुपये सस्ता मिल रहा है। तो बॉर्डर के इलाके के लोग 10,000 लीटर के रोज तस्करी करते हैं। हालांकि बिहार में यह डीजल पेट्रोल क्यों महंगा है जबकि यूपी और झारखंड में डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों है? नई गठबंधन की सरकार इस पर विचार करे। खुद को रेल मंत्री का पीए बता ठगने वाला सातिर गिरफ्तार। दोस्तों, यह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।